नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों इससे पहले हम लोग का VBU FYUGP सेमेस्टर 6 वालों का हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट जो कि माइनर वोकेशनल है, उसका सिलेबस और मॉडल क्वेश्चन पेपर बता दिया गया है। तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। प्लेलिस्ट को आप जरूर विजिट कीजिएगा क्योंकि सारे वीडियो का क्वेश्चन आंसर प्लेलिस्ट में ही आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हिंदी में देखेंगे। तो दोस्तों ये सेमेस्टर 6 वालों के लिए, ठीक है, जिनका भी FYUGP है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। तो चलिए देखते हैं। और दोस्तों ये जिनका भी सेमेस्टर 4 में सब्जेक्ट था, उनका सेमेस्टर 6 में सेम यही सब्जेक्ट रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो उनके लिए है। तो चलिए एक एक करके आज की वीडियो में हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका, फिर आंसर वगैरह भी हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो इसका सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि आतिथ्य की परिभाषा, अर्थ और अवधारणा स्पष्ट कीजिए तथा इसके प्रमुख घटकों पर प्रकाश डालिए। यानी आतिथ्य क्या होता है, जिसको हॉस्पिटलिटी बोलते हैं, ठीक है, वो आखिर क्या है, उसका परिभाषा, उसका अर्थ, अवधारणा, ये सब स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख घटक पर भी आपको ध्यान देना है, यानी घटक के बारे में भी लिखना है। तो ये हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन, है ना दोस्तों। क्वेश्चन दूसरा है हम लोग का कि पर्यटन में आतिथ्य की भूमिका पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। यानी कि पर्यटन में आतिथ्य की क्या भूमिका रहती है, तो उसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन तीसरा बोल रहा है भारत और विश्व में आतिथ्य प्रबंधन के घटक और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हो सकता है आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो सिर्फ भारत वास्ते ही पूछ ले या फिर सिर्फ विश्व के लिए ही पूछ ले, तो ये आपको क्लियर कर लेना है, ताकि सिर्फ भारत के लिए भी पूछे तब भी आप लिख सकते हैं, सिर्फ विश्व के लिए पूछे तब भी लिख सकते हैं, है ना। तो आतिथ्य प्रबंधन के घटक और उसकी विशेषता भारत और विश्व के लिए। चौथा क्वेश्चन हो जाता है जो कि आपका सिलेबस में मेंशन भी है, बोल रहा है कि अतिथि देवो भव एवं अतुल्य भारत अभियान का महत्व लिखिए। तो आखिर ये जो है, ये दोनों कहा जो गया है भारत के लिए, अतिथि देवो भव अतुल्य भारत, तो ये एक अभियान के जैसा है, ठीक है। तो ये क्यों कहा गया था, आखिर क्या क्यों ये विचार लाया गया था, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको डिटेल में पढ़ लेना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, इसका महत्व पूछ ले, विशेषता पूछ ले, क्यों जरूरी, जो भी पूछे आप इसका लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया आपका। क्वेश्चन पांचवा देखते बोल रहा भारत और विदेशों में आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों का विकास का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी कि आतिथ्य प्रबंधन संस्थान यानी स्थान, ठीक है, तो उसका विकास कैसे हुआ था, ठीक है, कैसे किया गया था, तो उसके ऊपर संक्षिप्त में आपको विवरण लिखना है, उसके बारे में लिखना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर पांचवा आपका दोस्तों। अब क्वेश्चन छठा की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर छठा आप लोग का हो जाता है, जिसमें बोला गया है दोस्तों कि विश्व पर्यटन की वर्तमान स्थिति, यानी जो वर्ल्ड पर्यटन है, ठीक है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, उसका आकलन कीजिए। यानी कि उसका जो है विवरण निकालिए, उसका आपको चर्चा करना है। फिर तथा पश्चिमी यूरोप और दक्षिणी पूर्व एशिया के उदाहरण दीजिए। यानी आपको सबसे पहले तो लिखना है कि विश्व पर्यटन का वर्तमान स्थिति, उसके बाद पश्चिमी यूरोप और दक्षिणी पूर्व एशिया का उदाहरण देते हुए वहाँ की पर्यटन के बारे में पूरा डिटेल में लिखना है। सातवां क्वेश्चन हो जाता है कि चार धाम यात्रा से आप क्या समझते हैं। भारत में चार धामों के नाम से और उसके महत्व का वर्णन कीजिए। यानी कि चार धाम यात्रा क्या है, चार धाम में कौन कौन से धाम हैं, ठीक है, जो कि भारत में है, उनका महत्व सबका लिखिए, वो क्यों प्रसिद्ध है वो लिखिए। तो ये सब चीज़ आपको लिख लेना है। तो ये क्वेश्चन नंबर सातवां हो गया, है ना। अब क्वेश्चन नंबर आठवां की ओर चलेंगे मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर आठवां हम लोग का हो जाता है, जो कि है कि बद्रीनाथ धाम की भौगोलिक स्थिति एवं धार्मिक महत्व पर एक विस्तृत लेख लिखें। इसे बड़ा चार धाम क्यों कहा जाता है। तो देखिए यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, हो सकता है पूछ ले एग्जाम में कि आपका कि बड़ा चार धाम किसे कहा जाता है। तो ये हो गया बद्रीनाथ धाम, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या है, ये लॉन्ग हम लोग देख रहे हैं, जब ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। तो आपको इसका भौगोलिक स्थिति, धार्मिक महत्व, उसको आपको डिटेल में लिखना है, और इसे जो है बड़ा चार धाम क्यों कहा जाता है वो लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर आठवां है। क्वेश्चन नौवां की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नौवां है दोस्तों, बोल रहा है कि ग्रीष्मकालीन, यानी ग्रीष्मकालीन पर्वतीय रिसोर्ट क्या होते हैं। हिमालयी क्षेत्र में ऐसे किन्हीं दो प्रमुख ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट का वर्णन कीजिए। यानी आपको तो ये क्या होते हैं रिसोर्ट ये लिखना है, उसके बाद कोई दो रिसोर्ट का नाम लिखते हुए उसके बारे में अच्छा से चर्चा करना, अच्छा से लिखना है। तो ये भी आप पढ़िएगा तभी कर पाइएगा, कोई दिक्कत ना। इसका आंसर भी हमारे चैनल पर करवाया जाएगा, बस आपको वेट करना है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां है, जिसमें है शिमला, मनाली
और ओली जैसे प्रसिद्ध पर्वतीय रिसोर्ट की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ऐसा पूछा जा सकता है, या तो हो सकता है नॉर्मल पूछ ले ऐसा कि पर्वतीय रिसोर्ट की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, कुछ भी। तो आप ये डिटेल में अगर पढ़ लीजिएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन आए तो आप क्लियर कर लीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10वां था। क्वेश्चन 11 है कि भारत की परिवहन नीति और उसके पर्यटन विकास में योगदान का वर्णन कीजिए। यानी कि जो पर्यटन नीति है, परिवहन नीति और उसका जो है पर्यटन में कैसे विकास हुआ था, उसका योगदान कैसे रहा था विकास में। तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन नंबर 11 में लिखना रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा बड़ा है, बट हो सकता है एग्जाम हॉल में ऐसा भी पूछा जा सकता है, या तो फिर अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है ना। तो ये क्वेश्चन है कि झारखंड में धार्मिक पर्यटन के प्रमुख स्थल जैसे कि बैद्यनाथ धाम, संवेद शिखर, देवरी मंदिर और भद्रकाली मंदिर का संक्षिप्त विवरण दीजिए। और हो सकता है आपको ऐसा ना पूछ के ऐसा ही सिर्फ पूछ ले कि झारखंड की धार्मिक पर्यटन, बैद्यनाथ धाम की संक्षिप्त विवरण दीजिए, सिर्फ एक ही पूछ सकता है। तो आप ये सभी जितने भी दिए गए हैं सबका आपको डिटेल में पता होना चाहिए, उसके महत्व, उसकी विशेषता, कहाँ स्थापित है, कब हुआ था, मतलब कब से है, तो ये सभी चीज़ों को, कौन सा मंदिर है, मतलब किस लिए प्रसिद्ध है, हर एक चीज़ को आपको डिटेल में जो है पढ़ लेना है ना, ताकि कैसा भी क्वेश्चन हो दोस्तों आप अच्छे से अटेंड करें और आपका मार्क्स भी जो है इंक्रीज हो। अब क्वेश्चन नंबर 13 की हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें है दलमा, बेतला एवं हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्यों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन वैसा इम्पॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा लास्ट में देख सकते हैं, कोई ज़रूरी ना है। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि कोविड-19 महामारी का वैश्विक और भारतीय पर्यटन उद्योग पर प्रभाव का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। यानी कि जो कोरोना वायरस आया था उससे जो है वैश्विक और भारतीय पर्यटन उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा था, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा था, क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा था, उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है क्वेश्चन नंबर 14 में, है ना। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग का कि झारखंड में इको एथनो पर्यटन की संभावनाएं तथा उससे जुड़े लाभ एवं चुनौतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी कि सबसे पहले तो उसकी संभावनाएं लिखना है, फिर इससे जो है इसका लाभ, इसकी चुनौतियां, यानी क्या क्या जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ता, परेशानियों का सामना करना पड़ता, उसको आपको विस्तार पूर्वक वर्णन करना है यानी लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। और लास्ट हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि अंतरिक्ष पर्यटन यानी कि स्पेस टूरिज्म, ठीक है, इसकी अवधारणा, संभावनाएं एवं चुनौतियां को स्पष्ट कीजिए, यानी उसके बारे में लिखना है। तो ये टोटल 16 क्वेश्चन है आपका। वैसे क्वेश्चन आप बनाइएगा तो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 16 आप कर लीजिए। ये 16 का आंसर अगर आप कर लीजिएगा और अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, बस इसमें इसी से ही आपका जो है 75 में 75 मार्क्स आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ से तो आपका जो क्वेश्चन का मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन दोस्तों इसमें जो है आपका जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई ऐसा कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आपका भी तैयारी बेहतर हो सके। वीडियो पर नए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।